वेलकम टू द चैनल दोस्तों। आज हम बात करेंगे पितृपक्ष के बारे में, जो कि अभी चल रहा है। इसकी कथा और कहानी के साथ साथ देखते हैं कि इसमें क्या ऐसी खास बातें हैं जो कि हमें इस दौरान करना चाहिए ताकि हमारे पितृ प्रसन्न हो सके और अपनी आशीर्वाद, अपना जो प्यार है, स्नेह है, वो हम पर सदा बनाए रखें। चलिए देखते हैं। पितृपक्ष हिंदू धर्म में पितरों को समर्पित एक खास समय होता है। इस दौरान श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण जैसे कार्य किए जाते हैं। पितृपक्ष के बारे में कुछ खास बातें आइए देखते हैं। पितृपक्ष भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से शुरू होकर आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को खत्म होता है। पितृपक्ष को श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है। पितृपक्ष में पितरों के आशीर्वाद से घर में सुख शांति रहती है। मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान पितृलोक से आत्माएं धरती पर आती हैं। पितृपक्ष में किए जाने वाले अनुष्ठान से दिव्यंगत लोगों की आत्मा को शांति मिलती है। पितृपक्ष के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि इस दौरान मांसाहार, लहसुन, प्याज नहीं खाना चाहिए। पितृपक्ष में तर्पण करते समय दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके अपने पितरों को जल अर्पण करना चाहिए। इस दौरान गीता का पाठ करना बहुत ही शुभ माना जाता है। पितृपक्ष में किसी से भी कर्ज नहीं लेना चाहिए। इस दौरान नया वाहन या नया सामान नहीं खरीदना चाहिए। श्राद्ध कर्म करने वाले व्यक्ति को नाखून नहीं काटना चाहिए। आइए देखते हैं पितृपक्ष की एक बहुत ही प्यारी सी कहानी। मोहन और सोहन दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। मोहन बहुत ही धनी था और सोहन बहुत ही निर्धन। दोनों में परस्पर बहुत प्रेम था। मोहन की पत्नी को धन का बहुत अभिमान था, किंतु सोहन की पत्नी बड़ी सरल हृदय की थी। पितृपक्ष आने पर मोहन की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो मोहन इसे व्यर्थ का ही कार्य समझकर उसे टालने की चेष्टा करने लगा। किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे, फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाना और अपनी शान दिखाने का ऐसा अवसर दोबारा कहाँ मिलता। अतः वे अपने पति से बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु इससे मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं सोहन की पत्नी को बुला लूँगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। फिर उसने मोहन को अपने मायके न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर सोहन की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए, फिर सभी कामकाज निपटाकर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का तर्पण और श्राद्ध करना था। इस अवसर पर मोहन की पत्नी ने ना उसे रोका और ना ही वह खुद रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितर भूमि पर उतरे। मोहन सोहन के पितर पहले मोहन के यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहाँ भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर सोहन के यहाँ गए। वहाँ क्या था, मात्र पितरों के नाम पर दिया जलाया गया था। पितरों ने यह सब देखा और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बड़ाई करने लगे। मोहन और सोहन के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे कि अगर सोहन समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा ना रहना पड़ता, मगर सोहन के घर में तो एक दाना कुछ भी खाने को नहीं था। यही सब सोचकर उन्हें सोहन पर दया आ गई। अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे और कहने लगे, सोहन के घर धन हो जाए, सोहन के घर धन हो जाए। सांझ होने को हुई। सोहन के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने माँ से कहा, माँ बहुत भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज से सोहन की पत्नी ने कहा, जाओ, आंगन में हौदी औंधे रखी है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ भी मिले बांट कर खा लो। बच्चे वहाँ पहुँचे तो क्या देखते हैं कि हौदी मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुँचे और उसे सारी बातें बताई। आंगन में आकर सोहन की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वह भी हैरान रह गई। इस प्रकार सोहन भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी बिल्कुल भी नहीं हुआ। दूसरे साल का पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन सोहन की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे उनके पितृ बड़े प्रसन्न तथा तृप्त हुए। दोस्तों, अभी श्राद्ध पक्ष जैसे कि चल रहा है, तो मैं आप सभी से यही कहूँगी कि आपकी जो भी मतलब काबिलियत है, जैसे भी आपकी क्षमता है, उसके अकॉर्डिंग अपने पितरों का श्राद्ध कर्म ज़रूर कीजिए और उनका आशीर्वाद लीजिए। और अपना बहुत ध्यान रखिए। तब तक के लिए बाय बाय, और मैं मिलूँगी आप सभी से अगली कहानी में।